Hello friends, welcome back to our own channel Mining Mirror, and today we are going to discuss about drilling and blasting patterns in mines, चाहे वो ओपन कास्ट माइंस हो चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो सीरीज ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट. पहले जानते हैं कि ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पैटर्न किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पैटर्न को चूज करने के लिए. तो जो शॉर्ट होल्स होता है, शॉर्ट होल्स मतलब किसको बोलेंगे कि जो होल हम लोग करते हैं कोई भी ग्राउंड में, वहाँ पे एक्सप्लोसिव उसमें चार्ज करके ब्लास्टिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट होल्स. तो शॉर्ट होल्स कहीं भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं तो उसको वो पैटर्न को हम लोग बोलेंगे ड्रिलिंग पैटर्न. अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके वो जो होल है उसको हम लोग एक्सप्लोसिव डाल के चार्ज करके उसको कनेक्शन करते हैं और ब्लास्टिंग करते हैं तो वो पैटर्न को हम लोग बोलेंगे ब्लास्टिंग पैटर्न. सिंपल है. अब देखते हैं कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पैटर्न को चूज करने के लिए. फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ मिनरल और कोल डिपॉजिट. चाहे मेटल फेरस माइंस हो, चाहे कोल माइंस हो, चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, उसमें डिपॉजिट जो है उसमें ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह का ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे. उसके बाद हो गया नेचर ऑफ रूफ एंड फ्लोर, अंडरग्राउंड के लिए हो गया. थिकनेस ऑफ द डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थिकनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. अगर ज़्यादा थिकनेस है तो किस प्रकार का हम लोग ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पैटर्न यूज़ करेंगे, अगर सैलो है या मतलब अगर नैरो है तो वहाँ पे किस तरह का हम लोग फॉलो करेंगे, वो डिपेंड करता है. ग्रेडियंट ऑफ द डिपॉजिट, उसका स्लोप के ऊपर. और एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस इन डिपॉजिट, मतलब ये हो गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, अगर कुछ फोल्ड है या फॉल्ट है या डाइक है, अगर इस तरह का कोई भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे. तो ये हो गया एक सिंपल फंडामेंटल कि क्या होता है ये. अब चलते हैं हम लोग अपना मेन पार्ट में. फर्स्ट हो गया ओपन कास्ट का ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पैटर्न, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड का ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पैटर्न्स. तो चलिए पहले देखते हैं कि ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग पैटर्न कैसा रहता है. ओपन कास्ट माइंस में खास करके दो प्रकार का ड्रिलिंग पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं. एक हो गया स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न और एक हो गया स्टैगर्ड पैटर्न. तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न को एक में क्यों रखा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, खाली डिफरेंस है उसका लेंथ एंड विड्थ का. अगर लेंथ और विड्थ ब्लॉक का सेम रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर पैटर्न. अगर उसका लेंथ ज़्यादा रहा और विड्थ कम रहा तो वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर पैटर्न. लेकिन जो ड्रिल होल हुआ है उसका सिक्वेंसिंग सेम रहेगा, मतलब एक होल के पीछे एक होल है, फिर और एक होल के एकदम उसके पीछे एक होल है. ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्टैगर्ड पैटर्न से, क्योंकि स्टैगर्ड पैटर्न में कैसा है कि दो होल के बीच में एक होल होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न. ठीक है. दो मेन चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सबको वो है स्पेसिंग और बर्डन के लिए. सोचिए कि ये जो 3 रो मारा हुआ है होल, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2 और ये हो गया रो 3, और यहाँ पे हम लोग का हो गया फ्री फेस जहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे, और ऊपर में हम लोग ये होल मार के रखे हैं. एक होल के एकदम पीछे और एक है जिसको बोलेंगे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल पैटर्न. ठीक है. चाहे वो रेक्टेंगल या स्क्वायर पैटर्न हो, चाहे वो स्टैगर्ड पैटर्न हो, होल टू होल का जो डिफरेंस है, ये होल का सेंटर और ये होल का सेंटर एक रो में, उसको डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग स्पेसिंग. और ये होल का सेंटर और उसका बगल वाला जो रो है और एक रो उसका होल का सेंटर, ये डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे बर्डन. तो फर्स्ट रो के लिए बर्डन कौन सा हुआ, जो फ्री फेस से फर्स्ट रो का जो होल का सेंटर है उसको हम लोग बोलेंगे बर्डन. तो ये हो गया B1. तो सेकेंड रो के लिए बर्डन कितना हुआ, सोचिए कि B2 है तो B1 प्लस B2. और रो 3 के लिए बर्डन कितना होगा, अगर ये B3 का डिफरेंस हुआ तो वो हो गया B1 प्लस B2 प्लस B3. स्पेसिंग लेकिन सब में सेम रहता है. ठीक है. अब चलते हैं हम लोग स्टैगर्ड पैटर्न में. सेम है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न इसको बोलते हैं. अगर इसका बर्डन और स्पेसिंग के लिए बात करेंगे तो होल टू होल डिफरेंस स्पेसिंग बोलेंगे और रो टू रो डिफरेंस को हम लोग बर्डन बोलेंगे. सेम है. अब चलते हैं हम लोग ब्लास्टिंग पैटर्न के ऊपर. ड्रिलिंग पैटर्न जैसा हम लोग बनाए उसके बाद ब्लास्टिंग पैटर्न ऊपर ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट होते हैं. ये किस तरह का ब्लास्टिंग हम लोग को चाहिए, किस तरह का फ्रेगमेंटेशन चाहिए, किस तरफ उसको थ्रो करना है, कितना थ्रो करना है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है ब्लास्टिंग पैटर्न के ऊपर. ठीक है. तो यहाँ पे ब्लास्टिंग पैटर्न को हम लोग डिवाइड किए हैं. एक हो गया सिंगल रो ब्लास्टिंग और हो गया मल्टी रो ब्लास्टिंग. तो मल्टी रो ब्लास्टिंग में दो चीज़ है इंपॉर्टेंट है. एक है क्या वेज कट या वी कट पैटर्न, और वी के भी बहुत सारा है, V1 है, V2 है जिसको बोलेंगे हम लोग वेज कट, और एक हो गया डायगोनल ब्लास्टिंग पैटर्न. ठीक है. दो प्रकार का है. तो चलते हैं एक एक करके. फर्स्ट हो गया सिंगल रो एंड मल्टी रो ब्लास्ट.
देखिए ये जो होल का पैटर्न है, यहाँ पे जो शॉर्ट होल्स हुआ है उसका पैटर्न क्या है, ये है रेक्टेंगल टाइप का या स्क्वायर टाइप का बोल सकते हैं। इसका अगर एक रो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, बस एक रो, उसको बोलेंगे हम लोग सिंगल रो ब्लास्टिंग। अगर एक रो के साथ दूसरा रो को कनेक्शन करके तीनों रो को लेते हैं या दो रो को लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी रो ब्लास्ट। ठीक है, अब चलते हैं वेज कट और वी पैटर्न। तो ये आता है सेम, अगर स्क्वायर पैटर्न में भी देखिएगा, उसका देखिएगा ये होल टू होल है, लेकिन कनेक्शन देखिए, तो बीच वाला जो होल है इसको हम लोग जीरो किए, उसके बगल में जो दो होल है ये और ये, उसको हम लोग कनेक्शन किए पीछे वाला, जस्ट उसका पीछे वाला एक सिंगल होल से। उसके बाद ये वाला होल और ये वाला होल, उसको कनेक्शन किए बाकी पीछे में जो दो ठो है। तो ऐसे करते करते एक वी टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वी टाइप ब्लास्टिंग पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे चाहे वो स्क्वायर में हो या स्टैगर्ड पैटर्न में हो, उसका वी पैटर्न कैसा है, V1 क्या है, V2 क्या है, सिंपल आप देख के जान सकते हैं। अगर स्क्वायर में देखिएगा तो यहाँ पे हो गया 0, उसके बाद हो गया 1, उसके बाद 2 और 3 4, ऐसे ही चलता जाएगा वी टाइप का। और V1 कैसा है, उसका नीचे वाला V1 हो गया, देखिए यहाँ पे ये फ्री, ये 0 हो गया, उसके बाद 1 और ये 1, ये दोनों एक में कनेक्शन होगा। उसके बाद जो थोड़ा सा उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो और थोड़ा सा उसको चौड़ा करके हम लोग कनेक्शन करते हैं, ये हो गया V1। V2 देखिएगा यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे जीरो को छोड़े यहाँ पे, और ये दोनों को एक में कनेक्शन किए और ये दो को और एक में कनेक्शन किए। उसके बाद जो 3 है, 3 को हम लोग साथ में लेके आए नीचे V करने के लिए, तो यहाँ पे फ्री फेस या उसका जो एंगल है और थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये हो गया V2 पैटर्न। सेम टाइप का अगर स्टैगर्ड पैटर्न में हम लोग देखेंगे, उसका कनेक्शन भी अब देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे डिफरेंट कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, ये हो गया एक डायगोनल ब्लास्टिंग पैटर्न, उसका हम लोग देख लिए वी कट पैटर्न। ये हो गया डायगोनल ब्लास्टिंग, मतलब ये डायगोनली यहाँ पे कनेक्शन होगा, मतलब ये जो पैटर्न है इसका ये वाला हो गया 0 एकदम कॉर्नर में ऊपर में, उसके बाद इसका नीचे वाला और उसका साइड वाला को कनेक्शन करते करते एक एक करके पैरेलल यहाँ पे कनेक्शन हम लोग करेंगे, तो ये हो गया डायगोनल टाइप का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड ड्रिलिंग पैटर्न के ऊपर। अंडरग्राउंड ड्रिलिंग पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारा बुक्स में बहुत सारा डिफरेंट चीज़ दिया गया है। पैटर्न्स जानने से पहले यहाँ पे जो 3 प्रकार का होल है, बोल सकते हैं 3 ग्रुप ऑफ होल्स है, उसका क्या बोलते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। एक हो गया कट होल्स, जिसको बोले हम लोग संपर्स या प्राइमर्स, जिसको यहाँ पे हम दिए हैं डर्ट्स में। उसके बाद हो गया ईजर्स, जो हो गया सर्कल में। उसके बाद हो गया ट्रिमर्स और रिंग होल्स, जिसको हम दिए हैं प्लस में। तो कट होल्स क्या होता है, कट होल्स होता है कि ये पहले ब्लास्ट होता है, क्योंकि ये फ्री फेस देता है। देखिए ये जो बीच में जो ब्लू कलर का होल है, इसको हम लोग बोलते हैं कट होल्स या संपर्स या प्राइमर। तो ये कट होल्स क्या होगा, पहले ब्लास्ट होगा, ये हो गया 1, ये सब एक ही बार में पहले ब्लास्ट होगा, तो ये हो गया कट होल्स। ये क्या करता है, फ्री फेस क्रिएट करता है बाकी होल के लिए। ये जो होल है जिसको बोलेंगे हम लोग ईजर्स, ये क्या करता है ना, वो एरिया को बड़ा करता है। ऊपर बीच वाला पहले ब्लास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्री फेस बना, उसके बाद ये वाला कनेक्शन ब्लास्ट होगा, तो उसके लिए ये एरिया जितना हम लोग को चाहिए उतना एरिया ये हम लोग को बना के देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस साइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिमर या रिंग होल, इसका काम क्या है, ये रहता है एकदम पेरीफेरी में, मतलब जो ड्रिफ्ट है या टनल का उसका साइड में ट्रिमर्स रहता है। मतलब इसका काम है कि ये फाइनल टच देता है ब्लास्टिंग को, मतलब जो शेप हम लोग को चाहिए, जिस प्रकार का शेप चाहिए उसी प्रकार का शेप में ये ब्लास्ट होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिमर्स। तो यहाँ पे 3 ग्रुप ऑफ होल्स है, एक हो गया कट होल्स या प्राइमर्स, एक हो गया ईजर्स और एक हो गया ट्रिमर्स। ओके, ये सिंपल फंडामेंटल है, आपको कभी भी देखने को मिल सकता है या कभी भी क्वेश्चन भी आ सकता है। अब चलते हैं हम लोग जो ब्लास्ट और ड्रिल पैटर्न से अंडरग्राउंड में, चाहे वो मेटल माइंस हो या कोल माइंस हो। यहाँ पे दिखाया हूँ मैं 6 प्रकार का। देखिए सब कोई बोल रहा है कि 7 टाइप का है। 7 टाइप का मैं इसीलिए नहीं बोला, यहाँ पे जो बर्न कट है ना, ये बर्न कट का एक पार्ट है कोरमांड कट, बर्न कट का ही फंडामेंटल है कोरमांड कट में, इसीलिए मैं दोनों को एक ही में रखा, बर्न कट और इंक्लूड्स कोरमांड कट।
तो यहाँ पे 6 प्रकार का है। एक हो गया पिरामिड और कोन कट और डायमंड कट। देखिए ये थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा कि एक ही कट को कितना यहाँ पे नाम दे रहे हैं, पिरामिड, कोन, डायमंड। उसके बाद वेज कट, ड्रैग कट, फैन कट, बर्न कट, इंक्लोज कॉर्मांड कट एंड रिंग कट। तो इसमें एक एक करके थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटल जान लेंगे। फर्स्ट हो गया पिरामिड और कोन कट और डायमंड कट। इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा, पिरामिड, कोन और डायमंड? इसीलिए कि ये दिखता ही वैसा है। मतलब सोचिए कि एक ग्राउंड है और यहाँ पे हम लोग होल किए और यहाँ पे एक होल किए, ये दोनों को यहाँ पे लाके कनेक्शन कर दिए नीचे में। तो ये जो यहाँ पे बना इसको हम लोग बोलेंगे कोन कट या डायमंड या पिरामिड कट। तो इसका कुछ कुछ फंडामेंटल यहाँ पे है। 4 or 6 short holes are drilled at the middle of the face which converge at the end to form either a cone or a pyramid or a diamond shape। ठीक है, ये जो पहला वाला फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 होल है, 1 2 3 और 4। चाहे 4 होल हो या 6 होल हो, इस सबको एक ही जगह पे लेके नीचे कन्वर्ज करना है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 4 होल हम लोग करते हैं तो भी इसको इस तरह का हम लोग ड्रिलिंग करेंगे कि चारों जाके एक ही जगह पे कनेक्शन होंगे। ठीक है, तो इसको अगर एक साथ हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो यहाँ पे एक फ्री फेस बनेगा। ठीक है, तो एक जगह पे कन्वर्स होता है तो वो कोन या पिरामिड टाइप का दिखता है। उसके बाद जो कट होल्स है, द कट होल्स आर अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर मोर इन लेंथ कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ शॉर्ट होल्स। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो कट होल्स है, नीचे वाला देखिए, ये वाला एक साइड व्यू है, मार्क कर रहा हूँ, ये वाला होल और ये वाला होल, ये दोनों मिला है यहाँ पे, तो ये दोनों हो गया आपका कट होल। ठीक है, ये हो गया कट होल, ये पहले ब्लास्ट होगा, उसके बाद बाकी जो होल है उसके बाद ब्लास्ट होंगे। ठीक है, तो ये कट होल होता है, ये बाकी जो होल हम लोग करते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा होल होता है, तो वो उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज होता है कि ये 15 सेंटीमीटर हम लोग को एक फ्री एरिया देगा। तो यहाँ पे जो स्पेस या जिस तरह का हम लोग प्रोफाइल चाहिए ब्लास्टिंग मटेरियल का या उसके बाद जो फेस का, ये हम लोग को देता है। तो पहले कट होल ब्लास्ट होगा, उसके बाद बाकी जो होल है वो ब्लास्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस इज एट द अपेक्स ऑफ दिस कट होल्स। मतलब ये जो 2 कट होल हो गया है या यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 कट होल है, वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज उसी में ही रहता है, कट होल में। ठीक है, ये पहले क्रिएट करता है फ्री फेस, उसके बाद बाकी जो होल्स है वो ब्लास्ट होगा तो अच्छा ब्लास्ट होगा। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? दिस टाइप ऑफ कट्स आर जनरली यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग यूनिफॉर्म थिक बेडेड एंड हार्ड रॉक मास। अगर ज़्यादा थिक है अपना डिपॉजिट और हार्ड है, वो एरिया में ये वाला जो कट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ द पिरामिड इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू 50 to 60% ऑफ द विड्थ ऑफ द ड्रिफ्ट। तो ये जो ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट का जितना विड्थ है, सोचिए कि इसका ड्रिफ्ट हो गया, विड्थ हो गया 3 मीटर। तो जो भी हम लोग ड्रिल यहाँ पे पिरामिड या कोन कट या जो डायमंड कट का हम लोग ड्रिल करते हैं, उसका डेप्थ रहेगा 50 to 60% ऑफ द 3 मीटर, मतलब 1.5 मीटर को वहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया पिरामिड, कोन कट या डायमंड कट के ऊपर। उसके बाद चलते हैं वेज कट। सिंपल है, उसी टाइप का ही उसका फंडामेंटल है कि 2 or more holes are drilled at an angle less than 45 डिग्री so as to converge at the rear by not less than 0.3 मीटर। सेम फंडामेंटल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि अगर हम लोग यहाँ पे होल करते हैं 2 or more होल, तो उसको इस तरह के हम लोग ड्रिलिंग करेंगे ताकि उसका जो एंगल ऑफ ड्रिल उसका लेस देन 45 डिग्री रहेगा और तीनों जाके पीछे में जाके वो कन्वर्ज करेंगे, बट नॉट लेस देन 0.3 मीटर, मतलब 0.3 मीटर से कम ऊपर में वो कन्वर्ज नहीं करेंगे। जो भी अगर वो लोग तीनों एक साथ मिलेंगे या 2 एक साथ मिलेंगे तो 0.3 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में मिलेंगे, चाहे वो 0.5 मीटर हो या 1 मीटर हो, जो भी है। उसके बाद सेम है कट होल से या जो जहाँ पे जो कन्वर्ज होता है, वो तीनों को पहले हम लोग ब्लास्ट करेंगे यहाँ पे अदब से ज़्यादा चार्ज देके, ताकि उसको फ्री फेस वहाँ पे बने। और ये किसके लिए सूटेबल है? ये सूटेबल है यूनिफॉर्म एंड थिकी बेडेड, सेम एज द कोन कट। मेन जो चीज़ है यहाँ पे, ये हो गया रिकमेंडेड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। मतलब कोल का जो अंडरग्राउंड माइंस में इस टाइप का ड्रिलिंग पैटर्न को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसका और एक चीज़ है कि दिस पैटर्न इज एडवांस इज लिमिटेड फॉर डीप पुल्स। डीप पुल क्या होता है कि अगर सोचिए कि एक ऊपर में देखिए कि यहाँ पे एक फेस है, अंडरग्राउंड फेस है, और यहाँ पे ये ड्रिफ्ट है, तो यहाँ पे हम लोग होल करते हैं। ठीक है, ये हो गया फेस, यहाँ पे हम लोग होल कर रहे हैं, और ये होल अगर ये यहाँ पे पीछे जाके वो कन्वर्ज हो रहा है, 3 होल यहाँ पे कन्वर्ज हुआ,
और इसको हम लोग ब्लास्ट किए। तो ब्लास्ट करने के बाद जितना डिस्टेंस वो अंदर से वो ब्लास्ट करके बाहर फेंक दिया, इसको हम लोग बोलेंगे पुल लेंथ, इसी को हम लोग बोलेंगे पुल। ठीक है, तो अगर हम लोग को ज़्यादा पुल चाहिए, मतलब अगर ज़्यादा डेप्थ का हम लोग को थ्रो चाहिए, तो हम ये जो होल है इसका बर्डन को हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो बर्डन कम करने के लिए तो बीच में एक होल हम लोग और एक्स्ट्रा डालेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग स्टैब होल। ये स्टैब होल को हम लोग क्या करेंगे कि पहले ब्लास्ट करेंगे ताकि यहाँ पे फ्री फेस बने, उसके बाद ये दोनों को ब्लास्ट करेंगे जो कटल जिसको बोलेंगे, ताकि वो अच्छे तरह से कि वेज शेप बने। हम लोग यहाँ पे स्टैब होल करते हैं या जिसको बोलेंगे हम लोग बेबी कट करते हैं, तो वहाँ से हम लोग को अच्छा खासा पुल मिलता है या अच्छा ब्लास्टिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया वेज कट, जिसको हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड, ड्रैग कट और ड्रॉ कट। तो मोस्ट सुइटेबल फॉर लैमिनेटेड रॉक्स, तो ये उसका मेन पार्ट हो गया कि ये इसको हायर प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये स्मॉल एरिया में काम कर सकता है, स्मॉल ड्रिफ्ट में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 1.8 मीटर टू 2.4 मीटर उसका विड्थ रहता है। ठीक है, तो ये मोस्टली सुइटेबल है लैमिनेटेड रॉक में। लैमिनेटेड मतलब क्या होता है कि जो डिपोजिट होता है एक टाइप का लेयरिंग होता है, लेयरिंग जैसे रहता है डिपोजिट, उसको हम लोग बोलते हैं लैमिनेटेड रॉक्स। तो ये ब्लास्ट जो होता है, ये जो ब्रेक करता है ब्लास्टिंग के बाद, वो ब्रेक करेगा अलंग द क्लीवेज प्लेन, मतलब जिस तरह का उसका क्लीवेज प्लेन जिस तरफ है उसी तरफ उसका वो ब्रेक करेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग ड्रिलिंग यहाँ पे करते हैं। देखिए नीचे वाला जो फिगर उसको देखिए, ये वाला हो गया फेस। तो फेस का सोचिए कि जो लैमिनेटेड रॉक्स है उस टाइप का वो लेयरिंग उसका इसी टाइप का लेयरिंग है, ऐसे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिलिंग ऐसे ही करेंगे पैरेलल टू दैट लैमिनेटेड रॉक सरफेस। तो यहाँ पे ब्लास्टिंग जैसे ड्रिलिंग करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्लास्टिंग करेंगे तो वो अच्छा खासा ब्लास्ट होगा। ठीक है, और ये होगा कि द ब्रेक द रॉक अलॉन्ग द क्लीवेज प्लेन। ठीक है, ये हो गया ड्रैग कट या ड्रॉ कट। अब चलते हैं फोर्थ वाला, वो हो गया फैन कट। उसका नाम से ही पता लग जाएगा वो फैन टाइप का दिख रहा होगा, जैसे कि वो नीचे वाला जो थर्ड वाला फिगर है उसको देख सकते हैं किस टाइप का दिखता है। ये वाला फैन टाइप का दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं फैन कट। An initial opening is created by firing a hole drilled at an acute angle to the face varies from 30 to 60 degree. The inclination of subsequent holes are gradually reduced. It looks like the shape of a fan. The most cases the burden of the initial hole is below 1.2 meter. Suitable ये सबसे मेन होता है कि suitable for soft to medium hard laminated strata, ये भी laminated के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी laminated के लिए दो चीज़ें हम लोग देखें, एक हो गया हम लोग का ड्रैग कट और ड्रॉ कट, और एक हो गया फैन कट। ये है नॉट रिकमेंडेड फॉर हार्ड स्टार्टर, हार्ड स्टार्टर में ये यूज़ नहीं कर सकते। ये भी रिकमेंडेड है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए, मतलब इसको हम लोग कोल का ब्लास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो जगह कट हम लोग देखें, एक हो गया वेज कट और एक हो गया फैन कट। ये दोनों को हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं बर्न कट और सिलेंडर कट। ये बर्न कट और सिलेंडर कट को हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल होल कट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक क्लस्टर ऑफ पैरेलल शॉर्ट होल्स आर ड्रिल्ड एट राइट एंगल टू द फेस, मतलब जो फेस है उसमें सीधा हम लोग राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलरली हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, और होल टू होल एक पैरेलल रहेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि पैरेलल शॉर्ट होल्स। उसके बाद सम ऑफ द होल्स आर चार्ज्ड, कुछ होल यहाँ पे चार्ज करेंगे और कुछ होल को हम लोग एम्प्टी छोड़ेंगे। एंड द ब्लास्टिंग टेक प्लेस टुवर्ड्स दिस एम्प्टी होल्स, तो जहाँ पे हम लोग एम्प्टी छोड़ेंगे उसी तरफ हम लोग उस ब्लास्टिंग का डायरेक्शन रखेंगे, ताकि वो जो खाली होल है वो हम लोग का एज ए फ्री फेस वो काम करेगा। ठीक है, देयर इज ए स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर ऑफ द एम्प्टी होल, ओके, एंड द स्पेसिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ द एम्प्टी होल्स एंड द चार्ज्ड होल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, डायमीटर ऑफ द एम्प्टी होल। देखिए ये पहला वाला फिगर में 1 में आप देख सकते हैं बीच में एक खाली सर्कल है, ये हो गया 0 जिसको लिखा है, तो वो हो गया एम्प्टी होल। तो उसका जो डायमीटर है उसके साथ जो एम्प्टी होल का सेंटर और जो चार्ज्ड होल का सेंटर उसके बीच में जो डिफरेंस है, उसके बीच में जो स्पेसिंग है, उसके साथ एक रिलेशन है। ठीक है, वो क्या है, विद स्पेसिंग लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द एम्प्टी होल। ठीक है, मतलब ये जो स्पेसिंग होगा वो स्पेसिंग होगा एम्प्टी होल का जो डायमीटर है उसका 1.5 टाइम से उससे कम रखते हैं तो ब्लास्टिंग एकदम क्लीन होगा। अगर उस स्पेसिंग हाई रखते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ब्रेकेज है वो अनइवन हो सकता है। इसी बर्न कट का और एक पार्ट है कोरोमांट कट। इसमें क्या होता है, सिंपल है, यहाँ पे 2 होल रहता है एम्प्टी, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, ये 2 होल हो गया एम्प्टी होल। उसके बाद उसके अराउंड में और 6 होल
कैलकुलेटेड वे में एक पर्टिकुलर साइज में पैरेलली वहाँ पे रहते हैं। फॉर ए ग्रेटर एडवांसमेंट इट इज बेटर टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द एम्प्टी होल सो दैट द स्पेसिंग कैन बी इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर हम लोग एम्प्टी होल का डायमीटर को बड़ा कर दें तो उसके हिसाब से स्पेसिंग भी बढ़ जाएगा, उसका बगल में जो चार्ज होल रहेगा उसके बीच में जो डिफरेंस है, जो स्पेसिंग है, वो डायमीटर के हिसाब से 1.5 टाइम्स के हिसाब से वो बढ़ जाएगा, तो हम लोग का एडवांसमेंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए सूटेबल है? वेरी सूटेबल फॉर हार्ड, ब्रिटल, होमोजेनस रॉक बट लेस इफेक्टिव इन फ्रैक्चर्ड रॉक्स। ठीक है, ये हो गया कॉरमांड कट। और जो जनरली हम लोग जो बीच में जो दो यहाँ पे होल करते हैं, वो क्या है ना, कोइंसाइड करता है, तो दोनों 8 टाइप का दिखता है, दो होल मिलके यहाँ पे 8 टाइप का दिखेगा। तो ये खासकर डायमीटर है वो 57 mm का होल डायमीटर रहता है। अब चलते हैं हम लोग रिंग कट। ये रिंग कट स्पेशल एक कट है। ये रिंग कट खास करके यूज होता है जो मेटल फर्श माइंस में स्टोपिंग ऑपरेशन के लिए, और वो भी जो स्टोपिंग ऑपरेशन है वो भी एक हो गया सब लेवल स्टोपिंग और एक हो गया श्रिंकेज स्टोपिंग। ये दोनों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये फिगर में जैसे आप देख सकते हैं कि एक जगह में खड़ा होकर हम लोग लंबा लंबा होल मार सकते हैं। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मीटर टू 10.5 मीटर तक हम लोग होल मार सकते हैं इसका लेंथ। और चार्ज करेंगे हम लोग उसी हिसाब से, और चार्ज करके जो ब्लास्टिंग करेंगे, जैसे नीचे वाला फिगर देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 2 जो है, किस तरह का यहाँ पे रिंग टाइप का यहाँ पे होल किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग कट। ठीक है, तो पहले अंदर वाला जो सर्कल है वो ब्लास्ट होगा, तो वो फ्री फेस बनाएगा, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट, तो एक अच्छा टाइप का प्रोफाइल यहाँ पे बनते हुए वो ब्लास्टिंग होता रहेगा। तो उसका जो डिले इंटरवल रहता है वो 25 मिलीसेकंड रखते हैं। तो ये हो गया रिंग कट के बारे में। हम लोग ऑलमोस्ट अभी सारा जो ड्रिलिंग पैटर्न्स है उसको हम लोग देख लिए। तो अभी एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कैसा है, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न्स और यूज़ कैसा है। फर्स्ट हो गया पिरामिड, कोन और डायमंड कट। ये होता है फॉर यूनिफॉर्म थिक बेडेड हार्ड रॉक मास। वेज कट वो हो गया यूनिफॉर्म थिक बेडेड हार्ड रॉक, रिकमेंडेड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग और ड्रॉ कट ये होता है लैमिनेटेड स्ट्रैटा, ड्राइविंग, स्मॉल ड्रिफ्ट 1.8 टू 2.4 मीटर विड्थ, ये थोड़ा सा कम विड्थ का ड्रिफ्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फैन कट ये भी लैमिनेटेड स्ट्रैटा है, मोस्टली सॉफ्ट, नॉट रिकमेंडेड फॉर हार्ड ग्राउंड, रिकमेंडेड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में रिकमेंडेड यहाँ पे 2 टाइप का कट है, एक हो गया फैन कट और हो गया वेज कट। ठीक है, उसके बाद हो गया बर्न, सिलेंडर और पैरेलल होल कट इंक्लूडिंग कॉरमांड कट। ये होता है फॉर हार्ड, ब्रिटल, होमोजेनस स्ट्रैटा, मैसिव रॉक लाइक ग्रेनाइट एंड बासाल्ट। तो ये सब चीज़ में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और रिंग कट हो गया फॉर स्टोपिंग ऑपरेशन इन मेटल माइंस लाइक सब लेवल स्टोपिंग और श्रिंकेज स्टोपिंग। तो ये हो गया ओवरऑल आइडिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर किए कि ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस में उसमें किस तरह का ड्रिलिंग पैटर्न और ब्लास्टिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट हम लोग लेके आ रहे हैं ब्लास्टिंग डिजाइन। ये सबसे बेस्ट पार्ट है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।